हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हमारी मेडिवल हिस्ट्री क्लास जो है वो 8th स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है ना खिलजी वंश पर आ गए थे ना। तो चलिए 1 मिनट। चलिए मेडिवल हिस्ट्री क्लास 8th, ठीक है जी। तो चलिए खिलजी वंश की स्थापना कर लेते हैं। खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक चली थी? 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है जी। खिलजी वंश के फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। ये सब ना हमने थोड़ा सा कल पढ़ लिया था। अब ना हम सीधा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। जलाउद्दीन खिलजी, इसका कार्यकाल सन 1290 से 1296 ईस्वी तक का था। और ये जो है 70 साल के थे। और कैकुबाद ने इन्हें शाइस्ता खां का टाइटल दिया। ठीक है जी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जलालुद्दीन खिलजी को जो है, और एक बार कैकुबाद के बारे में पढ़ लेते हैं। कैकुबाद ने इनको शाइस्ता खां का टाइटल दिया था और इनको आरिज ए मामलिक का टाइटल भी दिया था, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया के अटैक पर भेजा था। साउथ इंडिया में भेजा अटैक के लिए, ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी का ना भतीजा है, भतीजा, ठीक है जी। तो मतलब ये ना इसको मरवा देता है वहां पर भेजकर, ठीक है जी। इसकी हत्या कर देता है। जो देवगिरी में के राजा थे ना, कौन? रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ 1295 में, जिसमें रामचंद्र देव हार गए थे और अलाउद्दीन खिलजी जो है कड़ा एवं मणिकपुर का सूबेदार बन गया था, ठीक है ना, बन गया था, ठीक है जी। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था जलाउद्दीन खिलजी, तो इसने ना इसको मरवा दिया था, ठीक है जी।
जो ये जलालुद्दीन खिलजी था, रणथंभौर, इसने जो है 2 अभियान अपने इसमें जीते थे। रणथंभौर का अभियान, एक मंडोर का, ये 2 अभियान इसने, 2 युद्ध इसने लड़े थे इसने। एक तो ये लड़ा था 1292 में और रणथंभौर का 1290 में। ठीक है जी। इसमें राजा थे हामिर देव। हामिर देव ये तो हार गए थे, ये जीत गया था। और इसमें जो है बस एक ही जीत पाता है ये, है ना। ठीक है जी। और जलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी मलिका ए जहां, मलिका ए जहां, इसका एक बेटा था कदर खान। इसने अपने बेटे को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से जो है सुल्तान घोषित किया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी, इसका टाइम पीरियड जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है जी। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली आया तो इसने जो है इल्तुतमिश के बनाए हुए सफेद महल में प्रवेश किया था। ठीक है जी। और बलबन का बनाया हुआ लाल महल में जाकर ये रहा, ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी शहर की स्थापना की और इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सितार, ये 1000 पिलर जिसको बोलेंगे, ये जो है इसी ने ही बनवाया था। ठीक है जी। इसे जो है अली गुरशाब्स भी जो है कहते हैं। ठीक है जी। साम्राज्यवादी युग जो है ना, साम्राज्यवादी युग इसी के काल में शुरू होता है, इसी के काल में शुरू होता है। ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ टाइटल लिए थे, उनके बारे में बताती हूं मैं। पहला लिया था अबुल मुजफ्फर सुल्तान अल दुनिया। ठीक है जी। उसके बाद टाइटल लिया इसने दीन मोहम्मद शाह का टाइटल, मोहम्मद शाह खिलजी। ठीक है जी। एक लिया इसने नासिरी आमिर मुमानिन का टाइटल जो है इसने लिया और इसने खुद को जो है दूसरा सिकंदर ए सानी का टाइटल भी जो है इसने लिया और यामीनी उल खिलाफत का टाइटल भी इसने लिया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अलाउद्दीन जो खिलजी थे ना, अमीर खुसरो को इन्होंने टाइटल दिया, अमीर खुसरो को टाइटल दिया इसने
कौन कौन से दिए? विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, और जनता का चरवाहा, और युग का विजेता। ये जो है इसने टाइटल दिए। दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान जिसने धर्म और राजनीति को अलग कर दिया। ठीक है जी। और ये खत्म करने के अलग करने के बाद में इसने एक टाइटल लिया, यामीनी उल खिलाफत का टाइटल जो है इसने लिया। और इसने एक टाइटल और लिया था जब ही सिकंदर द्वितीय का। हाँ, इंग्लिश में भी इसको वैसे लिखते, सिकंदर द्वितीय का टाइटल इसने लिया। ठीक है जी। अब आइए इसके द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसने टाइटल लिया सिकंदर द्वितीय का। ठीक है जी। किसके कहने पर लिया था इसने टाइटल? अला उल मुल्क। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना इसको आप लोगों को ना मतलब बहुत ही शॉर्ट में भी पढ़ा सकती थी, लेकिन मेरे को ना ये डीप ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ना एसएससी जो है बहुत ज्यादा डीप पूछ रही है आजकल, है ना। तो जब भी तो एग्जाम निकलेगा, ऐसे थोड़ी एग्जाम निकलेगा। तो इसीलिए आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ के अपना एग्जाम दूंगी, है ना। उला अलाउल मुल्क के कहने पर, ठीक है ना, कहने पर सन 1297 ईस्वी में गुजरात में करण सिंह सेकंड और अलाउद्दीन खिलजी जो थे ना, करण सिंह की जो वाइफ थी, करण सिंह हार गए थे इसमें, ये जीत गए थे। और जो इनकी वाइफ थी ना, कमला देवी, कमला देवी, ठीक है जी, अलाउद्दीन की बन गई थी वो, ठीक है ना। और यहीं से मलिक काफूर, एक व्यक्ति था मलिक काफूर, उसको जो है 1000 दिनार में यहीं से खरीदा था, ठीक है ना। अगला बयान आ जाता है 1301 ईस्वी का बयान, जो कि इन्होंने किया था रण रणथंभौर पर, ठीक है जी, रणथंभौर पर किया था। यहाँ के राजा थे हामिर देव और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी।
हमीर देव प्लस रंग देवी, इनकी पत्नी थी रंग देवी। ठीक है जी। तो इसमें ना हमीर देव हार गए थे, ये जीत गए थे। ठीक है ना। तो जो रंग देवी थी, फर्स्ट राजपूत लेडी जिसने जौहर किया था, यानी ये आग में जल गई थी, मतलब, है ना, होता था ना पहले। अगला अभियान आ जाता है 1303 ईस्वी का अभियान। ये कहां पर हुआ था? चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला। यहाँ के राजा थे रतन सिंह। रतन सिंह। और एक तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी। रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। पद्मावती। ठीक है जी। तो ये जो चित्तौड़ का किला है ना, ये माना जाता है कि हिंदुओं के स्वर्ग के सातवें, मतलब हिंदुओं का स्वर्ग का सातवें, मतलब ये मान लेंगे कि हिंदुओं का जो स्वर्ग था ना, उससे बहुत ज्यादा ऊंचा था। मैंने क्या लिख दिया है, सातवां। ठीक है ना, ऊंचा था। ठीक है जी, ऊंचा माना जाता था। ठीक है ना, ये है एक तरीके से। और बाकी मैं इसके बारे में आपको कल बता दूंगी, है ना। पद्मावती ग्रंथ। ये जो है मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखा था, पद्मावती की सुंदरता के उसमें। ठीक है ना, इतनी सुंदर थी पद्मावती, बहुत ही ज्यादा, है ना। सन 1305 ईस्वी में अटैक हुआ मालवा पर, और एक साइड थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी। मालवा में थे महलक देव। महलक देव। यहाँ पर ये जीते थे, मारे गए थे। ठीक है ना, हार गए थे, सॉरी। 1308 ईस्वी में परमार राजा शीतल देव, ये भी हारे थे। 1311 में ईस्वी में जलार विजय कहाँ हुई थी? राजस्थान में। अलाउद्दीन खिलजी। ये इनका नॉर्थ इंडिया का लास्ट अटैक था। जलार विजय, यहाँ के राजा चौहान थे यहाँ पे। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जो विंध्या माउंटेन में गया। ठीक है ना, इस उद्देश्य था मनी। ठीक है जी। सन, अब आ जाते हैं साउथ इंडिया के अटैक। इसने जो है साउथ इंडिया पर भी अटैक किया था। ठीक है जी। सन 1307 से 1308 ईस्वी तक इसने किया देवगिरी पर अटैक। देवगिरी पर अटैक किया इसने। यहाँ के राजा थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव।
टाइटल लिया था इन्होंने हार कर, राय रायन का टाइटल इन्होंने हार कर लिया था, ये हारे थे। और मलिक काफुर के साथ में हुआ था, ठीक है ना, इसको भेजा था उन्होंने, ये हारा था, ये जीता था, ठीक है ना। और ये ना यहाँ से 1 लाख टका लेकर आया था, 1 लाख टका 1309 में, सन 1309 में वारंगल, जो कि हमारा तेलंगाना में पड़ता है, यहाँ के राजा थे प्रताप रुद्रदेव और मलिक काफूर जो थे ना, यहाँ पर भी ये जीता था, ये हारा था। और इसने जो है इनको गोल्ड, सिल्वर और गोलकुंडा गोलकुंडा से निकला हुआ, गोलकुंडा की एक खान थी, उससे निकला हुआ एक कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड ये लेकर आया था, ठीक है ना। 1312 में देवगिरी पर वो करते हैं अटैक, रामचंद्र देव की हत्या हो जाती है और फिर इसका बेटा आता है शंकर देव दोबारा से अटैक किया इन्होंने इस पर। मलिक काफूर था इस लड़ाई में उस टाइम, ये आ रहा था, ये जीता था, ठीक है ना। आगे के बारे में ना कल इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, देख लेना आप लोग। आज का भी टॉपिक था तो इंटरेस्टिंग ही, ठीक है ना। और थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िएगा और इसका ना साथ साथ में रिवीजन कीजिएगा, वरना इसका पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, है ना। साथ साथ में आप इसका रिवीजन करते चलिए, वरना तो आप लोग जो है ना भूल जाएंगे इसको। और हाँ जी, मैंने बताया था अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी कोई क्वेरी है, वो मेरे को टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए तो